आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रेड नोटिस मूवी को। ये मूवी बहुत ही फनी है। 3 चोर मिलकर एक दूसरे को डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और पुलिस बस इनके पीछे भागती रह जाती है। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें बताया जाता है इजिप्ट की मशहूर और खतरनाक रानी क्लियोपेट्रा को शादी के पहले दिन एंथोनी ने गिफ्ट में 3 बेशकीमती अंडे दिए थे। कई सालों के दौरान लोग इसे बस एक कहानी मानते थे, लेकिन 1907 में एक किसान को 3 में से 2 अंडे मिले, लेकिन एक अंडा आज तक नहीं मिला और किसी को उम्मीद भी नहीं कि 2000 साल के बाद दुनिया उन तीनों अंडों को एक साथ फिर से देख पाएगी। पहला अंडा रोम के एक म्यूजियम में रखा गया है और दूसरा अंडा नीलामी में बेच दिया गया। तीसरे की तलाश अभी तक जारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई आदमी अंडे की कॉपी बना रहा था। इसे देख के लगता है कि ये आदमी उस अंडे को चुरा कर ये नकली वाला अंडा वहाँ पे रख देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि म्यूजियम में पुलिस पहुंच जाती है, जहां वो म्यूजियम को खाली करवाने का ऑर्डर देती है। पुलिस के साथ FBI एजेंट हार्टली भी होता है, जिसने पुलिस को खबर दी होती है कि वहां आज मोस्ट वांटेड चोर नोलन बूथ उस अंडे की चोरी करने आने वाला है। म्यूजियम के मैनेजर को लगता है कि चोरी की खबर झूठी है। पुलिस उन्हें बस वहां परेशान करने आई है। एजेंट हार्टली को शक होता है कि नोलन ने अंडा पहले ही चुरा लिया है, इसलिए वो अंडे की जांच करने के लिए वहां खड़े एक बच्चे से कोक की केन लेकर जब उस अंडे पर कोक डालता है तो वो अंडा मेल्ट हो जाता है, वो भी पूरी तरह से। इसका मतलब इतना बड़ा चोर होते हुए भी उसने कॉपी बनाने के लिए मेटल या प्लास्टिक का यूज नहीं किया, बल्कि मेंटोस वाली कैंडी का किया। पुलिस ये देख के उस जगह को सील करने का ऑर्डर देती है। ये देख के वहाँ पे मौजूद नोलन चोर की तरह वहाँ से छुप के भागने लगता है। उसके बाद पुलिस और हार्टली मिलकर नोलन का पीछा करते हैं। काफी देर भाग दौड़ और मारपीट करने के बाद फाइनली हार्टली नोलन को पकड़ लेता है और उससे वो अंडा वापस मांगता है। पहले तो नोलन उससे बातें करके उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपना बैग देने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास आ जाती हैं और नोलन को मौका मिल जाता है और वो इस बार भाग के निकल जाता है। इस पूरी सीन में नोलन और हार्टली के बीच में जबरदस्त फाइटिंग होती है। नोलन हमेशा की तरह भागने के लिए स्कूटर चूज करता है, जबकि हार्टली किसी सेलिब्रिटी की लग्जरी कार लेकर उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब कहानी शिफ्ट होती है 56 घंटों के बाद, जब नोलन अंडा चुराकर बाली के अपने घर में जाकर पहुंचता है, जहां हार्टली पहले से ही पुलिस लेकर पहुंच चुका है। हार्टली उसे बताता है कि वो उसके पीछे तब से है जब उसने 2014 में रेड हेड लेडी की पेंटिंग चुराई थी। वो उसे उसके बारे में और जानकारी देता है और कहता है कि नोलन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और इसकी डैड पुलिस में है, जिसे इम्प्रेस करने के लिए वो सिर्फ आर्टिस्टिक चीजें चुराता है और वो जानबूझ के पुलिस की नजर में आता है और उनसे बचकर भागता है। अपने आप को वो 30 मार खान समझता है, क्योंकि वो पैसों के लिए चोरी नहीं करता, उसे दुनिया में अपना नाम बनाना है, इसलिए वो चोरी करता है। इस पर हार्टली उसे बताता है कि उसे बिशप ने जानकारी दी थी। बिशप 1 नंबर की आर्ट थीफ है और नोलन 2nd नंबर का। पुलिस सेफ्टी के लिए अंडा एक अलग वैन में रख के भेज देती है, लेकिन वैन वहाँ से निकलने से पहले ही बिशप उस अंडे को चुरा लेती है और वैन में नकली अंडा रख देती है। हार्टली को शक होता है कि पीछे का दरवाजा खुला है। वो उसे देखने जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता और बिशप वहाँ से बहुत ही आराम से अंडे को चुरा कर निकल जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 32 घंटे बाद रोम सिटी में। हार्टली वापस अमेरिका लौटने वाला होता है। उसकी 1 घंटे में फ्लाइट होती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर दास हार्टली को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जिस वैन में असली अंडा चोरी हुआ था उसमें हार्टली था और अंडा चोरी होने के तुरंत बाद हार्टली के अकाउंट में $38 मिलियन आ गए। इसलिए इंस्पेक्टर दास को पूरा यकीन है कि चोरी हार्टली ने की थी। हार्टली को कुछ समझ में नहीं आता कि अंडा फिर से कैसे चोरी हो गया। उसे लगता है कि नोलन ने ही असली अंडा चोरी किया होगा। हार्टली इंस्पेक्टर दास को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर दास कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वो उसे सीधा जेल में भेज देती है। जेल जाने के बाद हम देखते हैं कि हार्टली और नोलन एक ही सेल में है। नोलन हार्टली से कहता है कि इजिप्ट का एक अमीर आदमी है
जिसे उसकी बेटी की शादी से पहले वो तीनों अंडे चाहिए और वो उन तीनों अंडों के बदले में $300 मिलियन देगा, क्योंकि उसकी बेटी का नाम क्लियोपेट्रा है और वो अपनी बेटी को शादी में वो तीनों अंडे गिफ्ट देना चाहता है। वो अंडे चुराने की काबिलियत बस नोलन और बिशप में है, इसलिए बिशप ने नोलन को रास्ते में से हटा दिया ताकि वो बाकी के अंडों को आराम से चोरी कर सके। हार्टली पूछता है कि तीनों अंडे तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन कहता है मैं बिशप की जगह होता तो पहले पहला अंडा चुराता, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद मैं सोचता तीसरा कहाँ पर है, क्योंकि अब पहला अंडा बिशप के पास है तो अब वो दूसरे के पीछे जाएगी और दूसरा अंडा शोटो वोसे के पास है जो इंटरनेशनल आर्म डीलर है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लोगों का गला घोटना उसका शौक है और वो पार्टी का भी शौकीन है। उसकी पार्टी में दुनिया भर के क्रिमिनल आते हैं, लेकिन उन्हें मास्क लगाना होता है ताकि वो सब अपनी पहचान छुपा सके। नोलन उससे अपना बदला लेना चाहता है क्योंकि वो उसकी वजह से ही अब जेल में है। नोलन जानता था कि यहाँ किसी को पता चला कि हार्टली पुलिस ऑफिसर है तो वहाँ के क्रिमिनल उस पर अपनी खुन्नस जरूर निकालेंगे, इसलिए वो सबको बता देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद उन क्रिमिनल्स में से एक आदमी हार्टली को आकर मारने लगता है और हार्टली उस क्रिमिनल से पिटकर वापस चला आता है। तभी वहाँ कुछ ऑफिसर्स आकर इन दोनों को ले जाते हैं क्योंकि उनसे मिलने बिशप आई होती है। बिशप हार्टली को बताती है कि उसने कितनी आसानी से उन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। वो उन्हें बताती है कि उसके पास ऑलरेडी एक अंडा आ चुका है और 48 घंटों के अंदर उसके पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा और सिर्फ नोलन जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। बिशप कहती है कि अगर नोलन उसे बता दे कि तीसरा अंडा कहाँ है तो वो उसे 10% देगी, लेकिन नोलन उसे कुछ बताने वाला नहीं था। हार्टली चाहता था कि नोलन उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन नोलन हमेशा अकेले ही काम करता था। हार्टली की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद नोलन शोटो के पार्टी में हार्टली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को हार्टली नोलन से पूछता है कि आखिर पुलिस ऑफिसर का बेटा चोर कैसे बन गया। नोलन उसे बताता है कि जब वो 8 साल का था उसके डैड की कीमती घड़ी चोरी हो गई। उस घड़ी से नोलन के डैड को बहुत ही ज्यादा लगाव था और उन्हें लगता था कि उस घड़ी को नोलन ने ही चोरी की थी, इसलिए उसके डैड ने उससे बात करना बंद कर दिया और पूरी 1 साल तक उन्होंने उससे कुछ भी बात नहीं की। और जब 1 साल के बाद उन्हें वो घड़ी वापस मिल गई और उस दिन उन्होंने नोलन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सॉरी नहीं बोली। इस वजह से नोलन ने भी उनसे कभी बात नहीं की और नोलन का ये बिहेव देखकर उसके डैड ने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बस यही वजह थी कि उसने चोरी करना शुरू कर दिया। नोलन हार्टली से भी उसके डैड के बारे में पूछता है, लेकिन हार्टली अपने डैड के बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर अगले दिन वो दोनों अपने भागने के प्लान को अंजाम देते हैं, जो नोलन ने कई दिनों से धीरे धीरे करके प्लानिंग की थी। उसने भागने के लिए एक रास्ता बनाया था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ऊंचाई पर था, इसलिए उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए एक प्लेन चुरानी पड़ती है। नोलन प्लेन में जाने के बाद सोचता है कि हार्टली को वहीं पर छोड़कर भाग जाए, लेकिन हार्टली उसका पीछा नहीं छोड़ता और बहुत कोशिश करने के बाद वो भी प्लेन में चढ़ जाता है। फिर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं, जिसने इंटेलिजेंस एनालिस्ट को बांध कर रखा है और उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस कर रही थी। वो भी अपने बाप के बारे में बता रही थी कि आज वो जो भी है वो अपने डैड की वजह से ही है। फिर वो उसके ऑफिस की कंप्यूटर से इंस्पेक्टर दास को मैसेज भेजती है कि नोलन और हार्टली वहाँ से भाग गए हैं और कल रात को 8 बजे वो शॉर्टी की पार्टी में मिलेंगे। जाते जाते बिशप उस ऑफिसर को धमकी देकर जाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसके घर वालों को जानती है। वहाँ से भागने के बाद नोलन अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो उसके लिए प्लेन लेकर आया था। प्लेन में जाकर दोनों पहले तो कैदियों वाले कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद दूसरा अंडा चुराने की प्लानिंग बनाते हैं। पहले तो नोलन कहता है कि हम लोग काले चोरों वाले कपड़े पहनकर जाएंगे और अंडा आसानी से चुरा कर लेकर चले आएंगे। हार्टली कहता है ये सब इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी होगी। फिर नोलन कहता है कि वो एक आर्म डीलर है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। उसके 7 स्टार होटल जैसे घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ सिक्योरिटी कैमरा ना हो और 24 घंटे गार्ड उस कैमरा की निगरानी रखते हैं। वो सब कुछ देखते हैं और सब कुछ सुनते हैं और उसकी सेफ के दरवाजे का लॉक भी सिर्फ शॉटो के फेस और वॉइस को
को स्कैन करने के बाद ही खुलता है। फेस और आवाज को तो वो किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से कॉपी कर लेगा, लेकिन उस दरवाजे में 12 डिजिट का पासवर्ड लॉक भी है जो सोटो के फोन में होगा, क्योंकि वो पासवर्ड हर 6 मिनट में बदलता है, इसलिए उन्हें उसका फोन भी चाहिए होगा और फोन को अनलॉक करने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों उस पार्टी में मास्क लगाकर सूट पहनकर पहुंच जाते हैं, जहां नोलन स्टाफ का काम करता है और हार्टली का काम होता है सोटो का फोन चुराना। तभी वहां बिशप भी पहुंच जाती है। हार्टली बिशप के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे अरेस्ट करके ही रहेगा, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। बिशप कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों यहाँ अंडा चुराने आए हो, देखते हैं पहले अंडा कौन चुराता है। दोनों डांस करते हुए ये सब बातें कर रहे थे। सोटो जब हार्टली और बिशप को डांस करते हुए देखता है तो उसे जलन होती है और वो जाके हार्टली को वहाँ से भगा देता है। हार्टली जाने से पहले उसका फोन चुरा लेता है और दूसरी तरफ नोलन भी उसकी फिंगरप्रिंट ले चुका होता है, इसलिए दोनों अब सेफ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बिशप भी देख रही होती है। सोटो पार्टी में स्पीच देने लगता है और स्पीच के दौरान वो बताता है कि उसने जिस बंदूक से अपने डैड को मारा था वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी है, वो उसे हमेशा अपने पास रखता है। नोलन हार्टली के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और साफ करने के बहाने वो दोनों सेफ रूम के पास पहुंच जाते हैं। नोलन मौका देख के वहाँ के कैमरा ऑफ कर देता है, जिसे देख के थोड़ी देर के लिए गार्ड्स को शक होता है, लेकिन फिर वो लोग ध्यान नहीं देते। वो दोनों गार्ड से बचते हुए सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं। तभी नोलन से वो ग्लास टूट जाती है जिस पर फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन फिर भी नोलन उन फिंगरप्रिंट्स को टुकड़ों में से निकाल लेता है और अपने प्लान के मुताबिक दोनों दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास आ जाती हैं और दूसरी तरफ सोटो के आदमी को भी पता चल जाता है कि सेफ का दरवाजा खुल चुका है। वो लोग सोटो को जाकर जानकारी देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोलन और हार्ली इंस्पेक्टर दास को चकमा देकर सेफ के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर बिशप पहले से ही मौजूद होती है, जो शायद किसी और रास्ते से अंदर आई थी। उसके बाद उन तीनों में अच्छी खासी फाइटिंग होती है। बिशप उन दोनों की पिटाई करके जमीन पर पटक देती है। तभी वहाँ सोटो अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। नोलन उन्हें कहता है कि अंडा हमने नहीं चुराया, अंडा तो बिशप ने चुराया। तब हम देखते हैं कि बिशप तो सोटो की पार्टनर है और वो अंडा चुराने नहीं बल्कि अंडे को उन दोनों से बचाने आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं रोम सिटी में, जहाँ एक स्टेडियम में बुल फाइटिंग हो रही थी। उसके ठीक नीचे उन दोनों को बांध कर रखा गया था। बिशप नोलन से फिर से पूछती है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन उसे कुछ भी बताने की मूड में नहीं होता, इसलिए वो हार्टली को टॉर्चर करने लगती है। पहले कुछ देर तक तो नोलन कुछ नहीं बताता, लेकिन जब सोटो हार्टली का गला दबाने लगता है तब नोलन उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे बताता है कि तीसरा अंडा क्लियोपेट्रा की कब्र के साथ ही दफन किया गया है, जो कि इजिप्ट में है। ये सुनने के बाद सोटो और बिशप दोनों ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बिशप यहाँ सोटो को भी धोखा देती है और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए अपने साथ दूसरा अंडा भी ले जाती है। सोटो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता, बस नशे में होता है, इसलिए वो उठकर गन को शूट करने लगता है। हार्टली के हथकड़ी पर गोली लगने की वजह से हार्टली के हाथ खुल जाते हैं। नोलन को बिना खोले हार्टली वहाँ से जाने लगता है। तब नोलन हार्टली को बताता है कि उसने बिशप को झूठ बोला है और अंडा इजिप्ट में नहीं है और वो तीसरा अंडा कहाँ है ये बात जानना है तो उसे खोलना होगा। ये सुनने के बाद हार्टली उसकी हथकड़ी खोलकर अपने साथ ले जाता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं ऊपर बुल फाइटिंग चल रही होती है। सान को देखकर नोलन कहता है इनकी आईसाइट कमजोर होती है और अगर तुम हिले तो ये तुम्हें देख लेगा और तुम्हें मारेगा, और अगर हम नहीं हिले तो ये हमें देख नहीं पाएगा। लेकिन वो सान सीधे आकर हार्टली पर अटैक कर देता है, जिसे देख के दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। नोलन की इस हरकत से हार्टली नोलन से गुस्सा हो जाता है। वो ट्रेन में जाते हुए फिर से तीसरे अंडे के बारे में पूछता है। नोलन के ना बताने पर हार्टली उसे ट्रेन से बाहर लटका देता है, लेकिन जैसे ही दूसरी ट्रेन आती है वो फिर से उसे अंदर खींच लेता है, क्योंकि वो कितना भी गुस्सा हो लेकिन वो उसे मारेगा नहीं। तब हार्टली अपने बाप के बारे में नोलन से बताता है
कि उसका बाप एक नंबर का ठग आदमी था और उसने कई सारे लोगों को लूटा। और एक दिन जब उसका 13 बर्थडे था, उसका बाप कभी वापस नहीं लौटा और उस दिन के बाद से उसने अपने बाप को नहीं देखा। हार्टली कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। ये बात सुनकर नोलन इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। वो कहता है कि अप्रैल 1945 में जब हिटलर का खेल खत्म होने वाला था, तब हिटलर का एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट जिसका नाम रडोल्फ जेक था, वो एक लौता बंदा था जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो जर्मनी से एक पर्सनल शिप लेकर अर्जेंटीना जाने के लिए निकला। उसके साथ एक सूटकेस और 5 टन वजन वाले 16 कार्गो कंटेनर थे। कई सालों के दौरान कई सारे लोगों ने हिटलर के उस खुफिया बंकर की तलाश की। उन्हें पता करना था कि आखिर 1000 टन का सामान कहाँ गया और इस चीज की तलाश नोलन के डैड भी कर रहे थे। नोलन के डैड के मरने के बाद एक दिन उसे वो घड़ी मिली जो उसके डैड को उससे भी ज्यादा प्यारी थी। उसने गुस्से में वो घड़ी उठाकर फेंक दिया, लेकिन जब वो घड़ी टूटी तो उसके अंदर से हिटलर के खजाने का नक्शा निकला, क्योंकि वो घड़ी रेडोल्फ की थी और उसको यकीन था कि वो अंडा उस खजाने में ही होगा। उसके बाद दोनों अर्जेंटीना के जंगलों में पहुंच जाते हैं। दोनों काफी देर तक जंगल में घूमते रहते हैं। परेशान होकर हार्टली को ये लगने लगता है कि वहाँ अंडा नहीं होगा और ना ही वहाँ कोई बंकर होगा, इसलिए वो गुस्सा होकर मैप को फाड़ देता है। नोलन के कंपास को जोर से वहाँ पर फेंकता है। जब कंपास जमीन पर गिरती है तो उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ की जमीन को क्लीन करते हैं तो वहाँ नीचे जाने का एक रास्ता मिलता है जो अंडरग्राउंड बने हुए एक तहखाने में जाती थी। अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा दिखता है जिसके बीचों बीच में लॉक लगी हुई थी और नाजियों का निशान बना हुआ था। उस लॉक के बीच में एक जगह खाली थी। नोलन जब उस लॉक को देखता है तो वो अपने डैड की घड़ी को निकालता है जो बिल्कुल उसके सेम शेप की थी और वो उस घड़ी को लॉक के बीच में फिट कर देता है। घड़ी के लगते ही वो लॉक खुल जाती है, यानी कि वो घड़ी नहीं थी बल्कि उस दरवाजे की चाबी थी जिसे नोलन के डैड ने जिंदगी भर संभाल कर रखा था, लेकिन वो उस तहखाने तक नहीं पहुंच पाए थे। अंदर जाकर नोलन देखता है कि वहाँ दुनिया भर के बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं। वो कहता है कि हम लोग अंडे को छोड़कर यही सब चीजें चुरा लेते हैं। आगे जाने के बाद उसे वो कार मिलती है जो नाजियों ने चलाया था। उसकी कीमत लगभग $25 मिलियन से भी ज्यादा होगी। उसके बाद उन्हें वो अंडा भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ बिशप और पुलिस भी पहुँच जाती हैं। बिशप ने इनका पीछा किया था और पुलिस ने बिशप का। फिर वो तीनों हिटलर की वही वाली कार लेकर निकल जाते हैं। पुलिस को वहाँ और भी कार्स मिलती हैं, जिसे लेकर पुलिस उनका पीछा करने लगती है। बहुत देर पीछा करने के बाद और काफी मारपीट के बाद आगे रास्ता खत्म हो जाता है और एक वाटरफॉल आ जाती है। अंडा नोलन के पास आ जाता है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पानी में कूद जाएंगे। तीनों कार के साथ पानी में कूद जाते हैं। इंस्पेक्टर दास वहां पहुंचकर रुक जाती हैं। नोलन पानी से निकलने के बाद सोचता है कि वो अंडा लेकर वहां से भाग जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि हार्टली कहीं डूब न जाए, इसलिए वो अंडे को वहाँ मिट्टी में रख कर हार्टली को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन हार्टली तो पानी से पहले ही बाहर निकल चुका था, जिसे देख के हार्टली उसे पूछता है कि नोलन ने उस अंडे को छोड़ दिया उसको बचाने के लिए, लेकिन नोलन कहता है कि नहीं, बस वो अपना फोन ढूंढ रहा था। उसके बाद बिशप भी पानी से बाहर निकलती है, जिसे देख के नोलन खुश होता है कि उसने बिशप को हरा दिया और अब हार्टली उसे जेल में डाल देगा। लेकिन तभी हार्टली बिशप को अरेस्ट करने की जगह बिशप को किस करता है। ये देख के नोलन का तो भरोसा विश्वास सब टूट जाता है और वो याद करता है कि उसे हार्टली की बातों पर कई बार शक हुआ कि वो चीट कर रहा है, तब भी उसने इग्नोर किया। इतना बड़ा धोखा। हार्टली कोई FBI एजेंट नहीं था, बल्कि बिशप का पार्टनर था। बिशप वो अकेली नहीं थी, वो दोनों की टीम थी। जैसे चेस में 2 बिशप होते हैं और बाकी सारे प्यादे। रोम में जब बिशप हार्टली को टॉर्चर कर रही थी, तब उसने उसे हथकड़ी की चाबियां दी थी, ना कि उसकी हथकड़ी गोली लगने से खुली थी, ताकि वो उसके जाने के बाद वहां से भागकर निकल जाए। हार्ले ने उसे झूठ बोला था कि हथकड़ी पर गोली लग गई। दोनों नोलन से अंडा लेकर उसे वहां हथकड़ी से बांधकर निकल जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है कायरो में, जहां इजिप्ट के बिलियनियर की बेटी की शादी हो रही थी।
और वहाँ तीनों अंडों को क्लियोपेट्रा के सामने पेश किया जाता है। शादी में बिशप और हार्टली थे। जैसे ही अंडों को खोला जाता है, एड शीरन वहाँ पर गाना गाने लगता है, जिसे देख के क्लियोपेट्रा अंडों को छोड़कर उसके पास चली जाती है। उसके डैड ने उस अंडों पर 300 मिलियन खर्चा किया और उसको उसकी कोई कदर नहीं थी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर दास भी पहुँच जाती हैं और उस बिलियनियर आदमी से सारे अंडे ले लेती हैं, क्योंकि वो एक चोरी का सामान है और चोरी के सामान को खरीदना गैर कानूनी है। बिशप और हार्टली सारा तमाशा देखकर वहाँ से सारे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 मंथ बाद। हार्टली और बिशप दोनों सर्डिनिया में छुट्टी मना रहे थे। वहाँ नोलन पहुँच जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है कि जब वो दोनों उसे जंगल में बांधकर वहाँ से भाग गए थे, तब वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आई जो उसे अपने साथ ले गई। लेकिन नोलन रास्ते से ही भाग गया और नोलन ने उन दोनों की बैंक अकाउंट की जानकारी इंस्पेक्टर दास को दे दी है और पुलिस ने उन दोनों के अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए अब वो दोनों भी कंगाल हो चुके हैं। नोलन उन्हें एक नए काम को साथ मिलकर करने का ऑफर देता है। हार्टली कहता है कि उन्हें कोई काम नहीं करना। इस पर नोलन कहता है कि उसने पुलिस को उन दोनों की लोकेशन दे दी है और वो दोनों को जेल में टिफिन देने आएगा। बिशप हार्टली को समझाती है कि हमारा अकाउंट तो खाली हो चुका है और हमें अब काम करना ही होगा। ये बंदा भरोसेमंद है, इसलिए हमें इसका साथ देना चाहिए। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए इंस्पेक्टर दास परेशान होकर उनके नाम पर रेड नोटिस जारी कर देती हैं और ये तीनों अपने न्यू मिशन पर निकल जाते हैं। फाइनली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।